नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुस्तम खान। आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। गढ़ परिसर का आप दृश्य देख रहे हैं और पेटियों में जो है वो मतगणना पैक हो चुकी है और काफ़ी इंतज़ार के बाद कल जो है वो चुनाव का रिज़ल्ट अब आने वाला है। मात्र कुछ घंटे अब शेष हैं। कल 12-1 बजे तक जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। वैसे तो चुनाव परिणाम है सदासर के वो अंतिम में आएंगे, लेकिन जो 12-1 बजे तक है वो जो सदासर विधानसभा की जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। और एक बात देखी गई है इस विधानसभा चुनाव के अंदर जो गढ़ परिसर के आगे है, जो इस बार भीड़ बहुत कम देखी गई है और लोग चुप हैं। वोट को लेकर लोग चुप हैं, उनकी क्या कुछ मंशा है वो कुछ सामने नहीं आ रही है। गढ़ परिसर के चारों तरफ थोड़ी चहलकदमी दिखाई दे रही है और अलग अलग लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं मैं कल 3 दिसंबर को जो मतगणना हो जानी है, 199 राजस्थान की जो सीटें हैं उनके भाग्य का फैसला वो कल हो जाएगा और किसकी जो सरकार बननी है वो कल तय हो जाएगी। तो यहाँ पर गढ़ परिसर पर काफ़ी कुछ लोग जमा हैं, यहाँ पर उनसे हम चर्चा करेंगे। और राजकर्ण चौधरी के समर्थक है यहाँ पर साजिद एडवोकेट है, उनसे इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मतगणना कल हो जाएगी 3 दिसंबर को। और एक चीज़ देखी गई है कि जो गढ़ परिसर के आगे इस बार है जो चहलकदमी सबसे कम हो रही है, इसका आप क्या कारण मानते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला है। राजगंज जो निर्दलीय रूप में आए हैं काफ़ी मजबूत स्थिति में है। गढ़ के आगे जो चहलकदमी हो रही है वो ये पूर्णतः आंकलन नहीं कर पा रहे हैं कि वोटों का समीकरण क्या रहेगा, क्योंकि बेहद रोचक व नज़दीकी मुकाबला है। और दोनों ही प्रत्याशी मुख्य रूप से अनिल शर्मा जो कांग्रेस से है और निर्दलीय जो राजगंज चौधरी है, लगभग 90,000 वोट क्रॉस करने के अनुमान है। और इनकी जो नज़दीकी हार जीत होगी लगभग 3,000 के अंदर रहेगी। त्रिकोणीय मुकाबला आप बता रहे हैं। त्रिकोणीय जहाँ तक हमने सुना है कार्यकर्ताओं से और यहाँ से आसपास लोगों से सुना है कि भाजपा है वो बहुत कम वोट लेने जा रही, 40 से 50,000 वोट का आंकलन लोग रहे हैं। आप त्रिकोणीय मुकाबला इसको बता रहे हैं, कैसे बता? ऐसी स्थिति नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके जो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है राजकुमार जी रेणुआ, वो कम से कम 58-60,000 वोट से नीचे नहीं रहने वाले। इस स्थिति में काफ़ी रोचक मुकाबला है। कुल 2,35,000 के लमसम जो वोटिंग हुई है उनमें अगर ये दोनों कैंडिडेट हैं निर्दलीय और कांग्रेस वाले 90,000 क्रॉस करते हैं तो बहुत ही नज़दीकी मुकाबला है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है राष्ट्रीय पार्टी है वो 58-60,000 वोटों से नीचे रहेगी। जैसे कि आप बता रहे हैं शहर के तबके से आप आते हैं, तो शहर में आप क्या स्थिति देखते हैं दोनों पार्टियाँ? शहर के अंदर जो अनिल शर्मा है कांग्रेस वो दोनों प्रत्याशियों से भारी रहेंगे। मेरे अंदाज से जो 51,000 वोट पोलिंग हुए शहर के अंदर उनमें से लगभग 27-28,000 वोट अनिल जी शर्मा और बाकी जो शेष बचते हैं उनमें राजगंज चौधरी भारतीय जनता पार्टी से भारी रहेंगे। राजगंज चौधरी लमसम 13-14,000 वोट ले लेंगे। 1 नंबर की स्थिति शहर में क्लियर हो चुकी है कि कांग्रेस 1 नंबर पे रहने वाली है। तो 2 नंबर की स्थिति में किसको देखते हैं सर? राजगंज चौधरी निर्दलीय जो है तो राजगंज चौधरी 14,000 वोट लमसम लेंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी से रेणुआ जी है वो लमसम 12-13,000 वोट। ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। कौन सा गाँव बाबू जी? क्या स्थिति लग रही है चुनाव की? चुनाव की बता रहा है यही स्थिति है। किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? तो अनिल का बता हरियासर गांव से हैं। कुछ स्थिति हरियासर में? हमारे गांव में जो राजकर्ण जी चौधरी है उनको 250 वोट हम जानते हैं और 600 वोट है जो इनका क्या नाम ले अनिल शर्मा का और 350 वोट है वो राजकुमार रेणुआ को मिलेगी। ये हमारे गांव की हरियासर गढ़सोतान की जो स्थिति है ये रहेगी और एकदम से एक्यूरेट है। अनिल शर्मा 10,000 से लीड ले रहे हैं, 10,000 से जीत जाएंगे पक्का। पूरी विधानसभा में 10,000 का आपका आंकलन है, तो अलग अलग आंकलन यहाँ पर बताया जा रहा है। 10,000 की लीड पूरी विधानसभा से, 10,000 की चुनाव की जीत बता रहे हैं। हरियासर से है ये। और भी कुछ ग्रामीण हमारे साथ है, उनसे लगातार हम चर्चा करेंगे। मैं तो क्या करूँ, मैं तो नहीं लगा कोई आदमी को, मन तो चुनाव टक्कर को लगे भाई। कौन सा गाँव आपका? गाँव बिकमसरा है। बिकमसरा में जो वास्तविक स्थिति क्या रहने वाली? वास्तविक स्थिति में चौधरी ऊंचो है ट्रक
अनिल से ऊपर है। क्या कुछ कितने वोट लगभग के आंकलन है आपको? टक्कर भी यहाँ की कौन है? पिछले जो उपचुनाव उसमें क्या रहा था आपके गाँव में? उपचुनाव में तो कांग्रेस में चाहिए। उपचुनाव में कांग्रेस, इस बार आप ट्रक कौन सा देखते हैं? ट्रक तो जो आपका जो आसपास का क्षेत्र है उसमें से कांग्रेस और निर्दलीय में कौन लीड करने वाला है? ट्रक ही ले रहा है हमारे आसपास के क्षेत्र से लीड, बढ़िया लीड ले रहा बिकमसरा क्षेत्र से ये बता रहे हैं कि बिकमसरा के आसपास जो है राजगंज चौधरी लीड कर रहे हैं। गिरगिचिया और जो बिकमसरा आसपास के लोग हैं वो राजगंज चौधरी के यहाँ पर लीड बता रहे हैं। और कुछ बिकमसरा के और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। बिकमसरा से हो, क्या कुछ स्थिति रहने वाले गाँव में? कांग्रेस ऊपर है। कांग्रेस ऊपर है। तो अभी अभी आपके गांव से बता रहे हैं कि अगर कहने से क्या हुआ है, अगर चौधरी जो 3 नंबर है सामाजिक है बिकमसरा से तो कोई बिकमसरा से 3 नंबर बता रहे हैं, कोई 1 नंबर पे बता रहे हैं। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हमारे साथ हैं। लगातार देखो, उनसे हम चर्चा करते रहेंगे। मौजूद कौन से गाँव है? ऊपर है गोमटियो, क्या स्थिति गोमटिया में? 600 वोट पोल है, 600 राजगंज चौधरी गए और 50 बादोनी पार्टियां गए। तो गोमटिया गांव से बता रहे हैं कि 650 वोट की पोलिंग है, उसमें 601 अकेले जो निर्दलीय प्रत्याशी राजगंज चौधरी के बता रहे हैं। और भी गांव के लोग हमारे साथ हैं। कौन सा गाँव जी? अड़माल सर हाँ, क्या स्थिति अड़माल सर में? 824 वोट पड़ा, 844 हाँ, 30 तो बिंगा है अनिल का और पूरा का पूरा कांग्रेस नहीं चौधरी का है। राजगंज चौधरी का 824 वोटों की स्थिति बता रहे हैं। मात्र 30 वोट है जो कांग्रेस पार्टी को मिले, बाकी पूरे के पूरे वोट हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी और राजगंज चौधरी को मिल रहे हैं। और भी 1350 वोट पोल है। हाँ, स्थिति क्या है? 400 वोट अनिल का है, बाकी 1300 में से 400, बाकी 100 खंड आ सका बीजेपी का, बाकी का सारा चौधरी का है। तो गिड़गिचिया की स्थिति बता रहे हैं कि गिड़गिचिया में भी जो है राजगंज चौधरी ऊपर है, निर्दलीय प्रत्याशी। कौन सा गाँव है? बिकमसरा। क्या स्थिति है बिकमसरा गाँव में? बिकमसरा कांग्रेस हमेशा ऊपर रहती है, लेकिन अब की बार ट्रक ऊपर है। कितने वोट लगभग? लमसम 200 वोट, यानी लगभग 400-500 वोटों का कांग्रेस को नुकसान है। तो बिकमसरा गांव में नुकसान बता रहे हैं कि लगभग 400-500 वोट है जो बिकमसरा गांव में वो नुकसान है। और गिड़गिचिया में यहाँ भी नुकसान बता रहे हैं। और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे लगातार हम आपकी चर्चा कराते रहे। कल चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लें और चर्चा जारी रहेगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ। डाणी पंचेरा से हमारे साथ हैं कुछ ग्रामीण। क्या कुछ गांव में स्थिति रहने वाली है? 1000 प्लस राजगढ़ पंचायत में कितने वोट की पोलिंग हुई है? पोलिंग हुई है रानी पांचरा में 1570 पोल जगह में 1200 एक तरफा है। 1200 वोट एक तरफा राजगंज चौधरी के बता रहे हैं। 1500 की पोलिंग है, उसमें 1200 एक तरफा वोट बता रहे हैं। और भी ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्र से अलग अलग लोग हमारे साथ हैं। एक शहरी क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। हम और भी लोगों से आपकी चर्चा लगातार करवाते रहेंगे। कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। कौन सा गाँव बाबू जी? मेरा गांव है हरियासर गढ़सोतान। क्या कुछ हरियासर गढ़सोतान क्या चुनावी समीकरण है? समीकरण तो देखो ऐसा है कि जनताओं को भावनाओं भड़का के कुछ वोट है ना जो तीसरे मोर्चे ने लिया है वो जातिवाद और इसके नाम पे भड़का के, बाकी वहाँ कांग्रेस है वो 300 से प्लस ऊपर है। कितने वोटों की पोलिंग हुई? लगभग 1196। तो कांग्रेस ऊपर बता रहे हैं। कांग्रेस ऊपर है। तो पूरे विधानसभा का समीकरण आपके पास क्या है? तो ये अनिल शर्मा पहले वाले जो वोट है ना वो एक तरफ रख के उसमें वोट जुड़ेंगे। पिछली जीत के साथ और होगा प्लस। ये अनिल शर्मा की जीत नहीं है, कांग्रेस की नीतियों की जीत है। ये बोले ना विकास का काम, कच्चा स्टैंड बना दिया, वो गहलोत ने बनाया कच्चा स्टैंड। ये भोली जनता है ना उसको बुलाता है। कौन देता है बजट? गवर्नमेंट देती है ना। अब बना देना अब नहीं होता, गवर्नमेंट ही देती है, कोई व्यक्तिगत बनाता है क्या? सरकार की नीतियों पे वोट नहीं हो रहा है। ये सब भ्रमित करे लोगों को। हर एक घर में जो थैला है ना वो 100 गल फोटो का, उस पे वोट हुआ है। सरकार की नीतियों की जहाँ तक आप बात करें हैं तो एग्जिट पोल के अंदर है
सरकार तो पहले भी सब कांग्रेस चीज का की थी। समय, सब चीज का समय होता है, सब चीज का समय होता है, सब चीज का समय होता है। अब नगर चेयरमैन तो राजू चौधरी बनाए, तभी तो बनाए ना। मैं बताऊं, सुनो, करवा ये पार्क देखो, रेलवे वो पार्क जो है ना, वो आपको बनवा देना तो आप गवर्नमेंट पहले भी बनेगी। नहीं बनाने। किस चीज का पहले बना बजट? था क्या? कैसे बना? कैसे किस बना? चीज गवर्नमेंट से की बना? सरकार थी ना, गवर्नमेंट कांग्रेस से बजट कौन देता भाई साहब? चेयरमैन बताओ, कांग्रेस आप पत्रकार है ना, आप पत्रकार बताओ, पत्रकार है तो कांग्रेस का विधायक कहाँ लेकिन बना तो गया? नहीं ना। विधायक नहीं था साथ में, उसका उदाहरण किसने किया? कांग्रेस की उसको सरकार किसका थी। किसने किया उसका चेयरमैन उद्घाटन? कांग्रेस का भवनाथ था। शर्मा ने किया लेकिन उसका फिर तो नहीं बना उद्घाटन। ना। उसको भवनाथ अभी शर्मा तो के बना है नेतृत्व ना। में हुआ। ये अलग हो के क्या किया वो बताओ? चौधरी के भवनाथ शर्मा के साथ था, नेतृत्व में बना है। कुछ नहीं, नेतृत्व भवनाथ पहले शर्मा भी का था, कांग्रेस के थे। कोई चौधरी का नेतृत्व नहीं था, भवनाथ शर्मा का नेतृत्व था। और भवनाथ के नेतृत्व में हुआ, उसका उद्घाटन भवनाथ शर्मा ने किया था, कोई चौधरी का नेतृत्व नहीं था। वकील साहब, एडवोकेट्स, इनका कहना है कि जो है जो सभापति ने जो कच्चा बस स्टैंड का निर्माण कराया था वो बजट है जो कांग्रेस के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने बजट दिया था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो ये नगर पालिका अथवा नगर परिषद होता है, ये स्वयं शासन विभाग का एक उपक्रम है और इसको जो बजट मिलता है ना, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, इनका एक निर्धारित बजट होता है और इनका सरकार का वो चाहे किसी भी क्षेत्र का ले लीजिए, एक फिक्स बजट आता है, उसी के तहत इनको जो बजट आवंटित होता है उन्हीं में ही काम करवाना होता है। इसके अंदर सरकार का कोई विशेष योगदान नहीं, वो बजट तो फिक्स आना ही हर साल, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। इसमें अथक प्रयास से राजकांत चौधरी ने जो काम करवाया है ना, सिटी का जो स्वरूप बदल दिया है। कच्चा बस स्टैंड जहाँ पे बरसात के अंदर ये स्थिति थी कि तो महिला बस से उतरती थी तो उनके पैर के फिट कीचड़ में धंस जाते थे, उससे निजात दिलवाई है। दूसरा करवा पार्क है, मुख्य जो अशोक संघ मजिस्ट्रेट क्वार्टर जो सड़कें हैं, यानी 2.5 साल के कार्यकाल में सरकार के विकास की आप बात कर रहे हैं तो राजस्थान सरकार में आपने सारे जो एग्जिट पोल है वो देखे होंगे, तो राजस्थान की सरकार अगर विकास किया तो सरकार क्यों जा रही है? आप जो है, एक होता है विजन और एक होता है टेलीविजन। टेलीविजन में हो रही है, ये जब काउंटिंग होगा ना तब पता करना आप। ये विजन है नहीं है, ये टेलीविजन में हो रही है, ये कुछ नहीं है। ये मोदी जैसे बोलता ना मीडिया को, आप जो है ना देश में अब कुछ नहीं है, कोई संस्था स्वायत्त नहीं है। आप ये दिखा रहे हैं ना, ये आप ठीक है, ये क्यों आ रहा है सोशल मीडिया में? आप क्यों आ रहे हैं? हम टेलीविजन में बैठ के देख लेते, आपको वास्तविकता आपके पास आने से पता चलती है। वो मीडिया है ना, वो खरीदा हुआ है पूरा। सोशल मीडिया में ही सही बात सामने आती है, मीडिया में कुछ नहीं, सब खरीदा हुआ है। एनडीटीवी आपने देखा था, उसका एक पत्रकार रवीश कुमार कैसे उसको निकाल दिया, उसने अडानी रातों रात 30% करके निकाल दिया। कोई बात सच नहीं हो रही है, सिर्फ जैसा सरकार चाहती है सब एजेंसियां वैसा बोलती है। एग्जिट पोल जनता है ये निर्णय कर चुकी है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है और दुनिया सब उसको चाहती है। गरीबों के लिए वो बहुत काम किए हैं और कहनी देव पांड्या आशीष का मैं कह दूं मेरी आंतरियां देसी, वो जनता अपने आप दे दिया। इसलिए आप कितने इंटरव्यू लो वो पेटीएम बंद होगी भाई जी, ते पहले लिया मैं ठीक आता रहा। अब की काम को नहीं वकील साहब। देखिए, जो पीछे विधानसभा चुनाव में तो थे उससे पहले गहलोत सरकार, गहलोत ने अथवा वो राहुल गांधी है, उन्होंने जनता से वादे किए थे युवाओं को पूर्णतया बेरोजगार भत्ता 3500 रुपये प्रति माह, दूसरा किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी, तीसरी सबसे बड़ी मारी यह रही जो गांव के अंदर तो बिजली आनी चाहिए थी वो समय पे पूरी मिल नहीं पाई, जिससे उनकी फसल चौपट हो गई। इस तरीके से पूरे देहात में है ना, पूरे राजस्थान में बहुत भारी आक्रोश है जिसका खामियाजा गहलोत सरकार को भुगतना पड़ेगा। और युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ किया गया, बार बार में पेपर लीक कर, अब रेड पेपर जो घोटाला होता बहुत बड़ा घोटाला काफी चर्चित रहा था, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। युवाओं में काफी आक्रोश है जिसका खामियाजा अशोक गहलोत सरकार को भुगतना पड़ रहा है। अशोक गहलोत सरकार मात्र 80 सीटों में सिमटने वाली है और भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया बहुमत के साथ कम से कम 120 सीटें लेके आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जनता में बहुत आक्रोश है। कांग्रेस नेता हमारे साथ है, उनसे भी चर्चा करेंगे। अरे भाई साहब बात सुनो, बिजली है ना उत्पादन के अनुसार खपत 30,000 कुएं 28,000 कुएं है सरदार साहब तहसील में, कुओं को अगर चाहिए तो क्या करोगे? हाँ बिल्कुल हो गया, सब हो गया, सब तो हो कहाँ से क्यों नहीं होगी? ठीक है बुद्धि होगी। मैं बताऊँ भाई साहब, खरीदने से भी बिजली नहीं मिल रही थी, खरीदने से, और दूसरा बारिश भी नहीं हुई, सब फैक्टर्स होते हैं उसमें।
पिछली बार एक बूंद भी नहीं गिरी खरीफ फसल की, और इस बार 1.5 महीने बोली सारी मोटर मिल गई। बीजेपी की सरकार में कभी बिजली नहीं गई थी बेटा, बीजेपी की सरकार में पिछले राउंड में कभी नहीं अभी अभी आप निर्दलीय की बात कर रहे थे, आप बोले बीजेपी, आपने बीजेपी को वोट दिया नहीं, आज बीजेपी को नहीं दिया बीजेपी को वोट नहीं देना ये वोट जा रहे हैं ना, वो बीजेपी की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि टिकट नहीं मिली, बाहर के आदमी को टिकट दे दिया। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही जात को 40 सालों से टिकट दे रहे हैं, आगे कोई और जात नहीं है। यहाँ कोई चुनाव लड़ने वाला है नहीं है यहाँ चुनाव लड़ने वाला, सिर्फ यही है। तारानगर विधानसभा से के हम आंकड़े पूछेंगे। तारानगर विधानसभा से आप आते हैं, क्या कुछ समीकरण तारानगर का रहने वाला है? तारानगर में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। हमारी जो लोक पंचायत है उसमें हमें 4 से 6 हजार वोट कांग्रेस को आगे देंगे। कांग्रेस ने काम किया है, काम के वोट है। वह शिक्षा में ले लो, चिकित्सा में, नहर का काम ले लो, और ये ठाकर तो यूं ही घूम के वहाँ जा रहा था। आप बात कर रहे हैं शिक्षा, तो क्या तारानगर का चुनाव है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के ऊपर चुनाव लड़ा गया था? उस पे वोट मिले, इसलिए कांग्रेस जीत रही है वहाँ। मतलब कांग्रेस जीत रही है वहाँ, कांग्रेस जीतेगी। सरदार शहर के क्या समीकरण रहेंगे? सरदार शहर में मुझे तो अनिल शर्मा जीतता दिख रहा है। कांग्रेस जीतेगी 5 सीट। आप आत्मा से कह रहे हो क्या? हाँ, सरदार शहर तो बीच में रुक जा, बाद में बोल रही, बाद में बोल रही। सरदार शहर में ठीक है, वोट देहात में बड़े वोट है, बड़े वोट ताकत पर पड़े हैं, तो वो ताकत से बोलेंगे ना। पर बात ये है, टक्कर जो है वो राजखंड की और अनिल की है, और बीजेपी वोट पीछे चली गई। बीजेपी के वोट राजखंड को मिल गए, इसीलिए राजखंड टक्कर में। एक बात सबसे ज्यादा जो खुल कर सामने आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र से वो निर्दलीय प्रत्याशी राजखंड को बहुत खूब वोट लेके आ रहे हैं, क्या कुछ आंकड़ा आप देखते हैं? राजखंड के जो जितने किसानों के जातों के काम है, जातों के काम, सुनिए आप, जातों के जितने काम है, जाट के साथ दूसरे लोग भी हैं, उसीलिए वहाँ वोट ज्यादा है। और जो ब्राह्मणों को काम है, राजपूतों को काम है, अन्य जो सब जातियां बचती है, वहाँ अनिल ऊपर है। अनिल कैसे है ऊपर है? राजपूत और बीजेपी के, आप कैसे बोल गए कि अनिल ऊपर है? कैसे दिए? वो राजपूत अनिल जगह बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस में कैसे जोड़ते हो आप? राजपूत किस आधार पे चुनाव लड़ते हैं? राजपूत फूल पे लड़ते हैं, बीजेपी पे लड़ते हैं, लेकिन आज कांग्रेस में कैसे जोड़ा जाता है? कांग्रेस में कैसे जोड़ा जाता है? कांग्रेस कैसे जोड़ा? और दिए